के गीता ज्ञान संस्थानों में कार्यक्रम का आयोजन। स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान कार्यक्रम आयोजित। सीएम नायब सिंह सैनी ने की कार्यक्रम में शिरकत। कुंडरू के मनसा देवी मंदिर पहुंचे अभय चौटाला। बिना नाम लिए साधा जेजेपी पर निशाना। बीजेपी से गठबंधन के दौरान घोटाले का लगाया आरोप। जुलाला पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। यातायात नियम तोड़ने वालों पर की बड़ी कार्रवाई। कार को जब्त कर काटा 35,000 रुपए का चालान। हरियाणा के कई हिस्सों में हुई बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। किसानों की फसलों को भी पहुंचेगा नुकसान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कृष्ण कश्यप संगम समारोह में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के हर कोने से आए कश्मीरी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन किया। यह कार्यक्रम उस सांस्कृतिक धरा का प्रतीक है जिसमें जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सत्र में पिरोया जाता है और ऐसे में कार्यक्रम का नाम कृष्ण कश्यप कुरुक्षेत्र तीर्थाटन कुरुक्षेत्र रखा गया है। इस भव्य आध्यात्मिक जागरण में कृष्ण कश्यप कर्म कुरुक्षेत्र और कश्मीर एक साथ आ रहे हैं। इसी पवित्र स्थल से गीता की अमृतवाणी पूरे विश्व में एक प्रकाश के रूप में फैल रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया। विभिन्न राज्य अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं, संगीत, भाषा और खान पान का आदान प्रदान इन कार्यक्रमों के माध्यम से करते हैं। हरियाणा में लगभग 2 लाख कश्मीरी भाई बहन रहते हैं। अपनी जन्मभूमि से पिछड़ने का दर्द का सहन करते हुए हरियाणा के विकास में आप लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। राम राम भी करता हूं। ये हमारी मंडल गुड़ा की कार्यकारिणी चल रही है और कल मैं इधर शिक्षा की तरफ मैं गया था फतेहाबाद। फिर शिक्षा सुबह पंचकुला में बैठ के थी, वहां से सीधा फतेहाबाद चला गया गौशालाओं के लिए। कल मैंने फतेहाबाद जिला में 7 करोड़ 2 लाख रुपया दिया। शिक्षा गौशाला में गया तो शिक्षा जिला की गौशालाओं के लिए 9 करोड़ 50 लाख रुपए दिया। लगातार गौ माता बेचारा न रहे उसके लिए हमारी सरकार गति से काम कर रही है। मैं आप सबका इस कार्यकारिणी में धन्यवाद करता हूं क्योंकि जब मुझे पता चला कि गुड़ा मंडल की कार्यकारिणी चल रही है तो जितना समय था आप लोगों के बीच में सीएम नायब सिंह सैनी ने शनिवार को सिरसा शहर स्थित गौशाला में आयोजित गौशालाओं को चारा अनुदान राशि वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने 21 लाख रुपए, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा और लोक निर्माण मंत्री ने 11-11 लाख रुपए का अनुदान देने की भी घोषणा की। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार पंजीकृत गौशालाओं को पिछले 10.5 सालों में चारे के लिए 270 करोड़ रुपए का अनुदान दे चुकी है। आज की राशि को मिलाकर अब तक 358 करोड़ 50 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि दी जा चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, चाहे गौ माता है, गीता माता है, गंगा मैया है। गंगा
गाय गीता उसका संरक्षण और संवर्धन करने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। हमने 2014 के बाद आते ही हरियाणा के अंदर गौ संवर्धन बिल वो भी बनाया, गौ माता के रक्षण संरक्षण के लिए, और गौशालाएं भी निरंतर लगातार खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसके साथ हमारे गौ पालक, उनके साथ मिलकर के सरकार पूरा समर्थन उनको देती है, सहयोग देती है। मुझे खुशी है 2014 के बाद आज 2025 हरियाणा प्रदेश में 689 गौशालाएं हैं जो रजिस्ट्रेशन है, और जिनके लिए हमने इन 10.5 वर्षों में 600 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान इसके अंदर किया है। रतिया में बीजेपी शहरी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। ये बैठक बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने की। सुनीता दुग्गल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पार्टी की गतिविधियों को विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा ही जनहित के कार्य करती है, और सुनीता दुग्गल ने कहा है कि बैठक कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति जागरूक करना और पार्टी की गतिविधियों को बताना। उन्होंने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी ने 2 दिन में फतेहाबाद में सिरसा जिला में गौशालाओं का करोड़ों रुपए की अनुदान राशि दी है, जो अपने आप में एक मिसाल है। तरीके से आज ही हमारी जो है वो नगर मंडल रतिया की बैठक है, जिसमें हमारे नगर मंडल रतिया के जितने भी जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, बूथ अध्यक्ष तक, वो सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और उन सब से बहुत से विषयों पर जो है वो अलग अलग वक्ता जो है वो चर्चा भी करते हैं, और इसके साथ साथ उस विषय को रखते भी हैं, ताकि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो सही तरीके से जो है वो पार्टी संगठन के लिए भी और देश के लिए भी काम करें। इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि अलग अलग विषयों के ऊपर, जैसे मेरा विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से उदय हुआ, किस तरह से उसका जन्म हुआ और किस तरह से उसका विकास हुआ, उसके बारे में मैंने जो है वो विषय लेना है। अलग अलग विषयों के ऊपर सरकार ने जो है, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें कि केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं रही और किस तरीके से सरकार काम कर रही है, और हमारी जो हरियाणा की सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जैसे काम कर रही है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करना। और जैसे ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से केंद्र में सरकार काम कर रही है और दुश्मनों से लोहा ले रही है। महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह नानौल पहुंचे, जहां उन्होंने नामदेव समाज समिति और नामदेव ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने नामदेव समाज के उन लोगों को सम्मानित किया जो समाज के लोग इस समय सिलाई का काम कर रहे हैं। वहीं सैकड़ों की संख्या में महेंद्रगढ़ जिले से एकत्रित हुए समाज के उन लोगों को संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में नारनौल के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अलग ही सोच है। वे चाहते हैं कि जो समाज कमजोर रहा गया वह समाज जैसी मजबूत हो, और वो कैसे मजबूत हो उसके लिए योजनाएं बनाई जाए, और सरकार ने इस तरह की अनेक योजनाएं शुरू भी की हुई हैं ताकि सामाजिक संस्थाओं और समाज को मजबूत किया जा सके। जितने भी आयोजक हैं उन सबको बधाई। एक ऐसे समाज के हर व्यक्ति से मेरे को मुलाकात करवाने का समय दिलवाया, और जिसकी वजह से आप और हम सब एक इंसान जो अच्छे कपड़े पहन के निकलता है नहा धो के, एक ऐसे समाज से मिलवाया है, और जिले के सारे चारों तरफ से, इसलिए बहुत बहुत बधाई समाज को, जिनकी वजह से एक आम आदमी इंसान के तौर पर दिखाई देता है। वो एक अलग बात है कि आर्थिक तौर पर ये समाज इतनी उन्नति नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही माननीय मोदी जी ने खासकर कारीगर समाज के लिए जो भी कारीगर हैं, उसमें नामदेव समाज भी है। हमारे सारे के सारे जितने कारीगर यहाँ आए हैं, एक नया MSME, नया एक डिपार्टमेंट
पोषण विभाग के माध्यम से एक रास्ता खोला है कि आओ हम सब आगे बढ़ें। नारनौल उपमंडल के गांव सिंधवा खास में आज मुर्रा नस्ल की भैंस धन्नो रानी के पशुपालकों द्वारा जीवन यज्ञ मनाई गई। मुर्रा नस्ल की भैंस जो है धन्नो रानी 7 बार की राष्ट्रीय चैंपियन है और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व अनेक मंत्रियों द्वारा सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि मुर्रा नस्ल की भैंस भारत की सबसे प्रसिद्ध व उच्च दुग्ध देने वाली भैंसों की नस्लों में से एक है और वह मुख्य रूप से हरियाणा के हिसार, जींद, भिवानी जिलों में पाई जाती है। मैं तो इस पे लग गया था 15-16 साल, बहुत मेहनत करी। 60-65 साल की उम्र है और एक से एक चीज भगवान ने मेरे को दी। जय युवराज मेरे घर पैदा हुआ और 32 बार का चैंपियन ऑल इंडिया। इसको देश का कोई कोना नहीं, जिस सीएम ने नहीं बुलाया या मंत्री ने नहीं बुलाया। और पूछा मैं दिल्ली 2 बार मोदी जी आए और मेरे को उनको वहां बुलाया गया, सम्मानित किया गया। तो ये बहुत बड़े गौरव की बात है। सच पूछे तो युवराज से शुरुआत हुई मुर्रा की। वैसे तो आज हर एक आदमी फूल वगैरह बांधे बैठा। अब जितने टाइम वो लंबा चैंपियन है, आज वो 22 साल का उम्र बुजुर्ग है उसकी, तो आज भी उसके मेरे घर पे मेला लगा रहता, देखने के लिए स्पेशल आते। और मुर्रा एक बहुत बढ़िया नस्ल है, सरकार को भी ध्यान दे रही और ज्यादा देना चाहिए। ये कम खाती है, ज्यादा देती है। इसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता, चारा दाना कम खाती है, दूध ज्यादा देती है। सरकार का क्या मानते हैं, सरकार की तरफ से क्या प्रयास? हमारे हल्का प्रधान ईश्वर और उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं कि उनने 6 बार की नेशनल चैंपियन उनके परिवार का सदस्य रही धन्नो को आजीवन यज्ञ किया है। शायद हरियाणा की सबसे बड़ी उम्र की भैंस धन्नो है, 25 साल से ऊपर आयु हो चुकी और देश के अलग अलग नेशनल अवार्ड्स उसको निरंतर मिले हैं। आज के जमाने में लोग माँ बाप को भी शायद घर पे ना रखें, मगर इस तरीके से 25 वर्ष तक उसकी सेवा करनी और उसको पूरे देश में ले जाकर जिस पशु ने अपना पूरा देश प्रदेश का नाम रोशन कर दिया हो, वो पशु काटना तो दूर, अपने घर के परिवार के सदस्य से बढ़कर हो जाता है। और हमारी जो ये दिली इच्छा थी, जिस दिन खरीदी थी ना, उस दिन घर में बाद में कदम रखा था। ये पहली बार फर्स्ट होके घर में आई थी और उसी दिन हमने सोच लिया था कि इसको बेचेंगे नहीं, घर पे ही चुंदड़ी उड़ा देंगे। तो आज वो भगवान की दया से वो दिन आ गया कि इसका हमें मौका मिल गया। सभी अपने प्रदेश के जितने ब्रीडर हैं, भाई सुखवीर जी है जिनके, और ये तो इस भैंस की बदौलत थी कि सभी इकट्ठे हो गए। आजकल आप तो घर के सदस्य से भी ज्यादा है ना, या तो बस छुट्टी से लेकिन इसने देखी, इसने अवार्ड जीती थी, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। तो धन्नो ने कितने अवार्ड जीते? धन्नो तो करोड़ों बड़ी दूसरी पक्ष है तो है बिना अवार्ड रही है। या रिटायरमेंट देगी, इसने इसमें जो है ना चैंपियन रही। सबसे बड़ा अवार्ड किसके हाथ है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145
454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बता दें कि शहीद क्रांतिकारियों को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई है। 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तमाम लोगों की मौजूदगी रही। इंदर सिंह फौजी बागन वाला ने की अध्यक्षता में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है और इस बीच जो तमाम शहीद हमारे क्रांतिकारी हैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए यहां पर तमाम लोग नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर काफी तादाद में लोग यहां पर मौजूद है। काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ है, धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शहीद क्रांतिकारियों को भी यहां पर नमन करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए तमाम लोग नजर आए। तो ये सीधी तस्वीरें आपको तो शाम से दिखा रहे हैं। महापुरुष यादगार कमेटी तो शाम AIDYO तो शाम की तरफ से ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 साल पूरे होने पर आज तो शाम में इन शहीदों का शहीदी दिवस मनाकर श्रद्धांजलि दी गई। रोशन सिंह, राजेंद्र सिंह लावड़ी, आशफाकुल्ला खां, राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल को आज ये श्रद्धांजलि सभा दी गई है। इसके पीछे हमारा एक मकसद है, इन महापुरुषों के जो विचार हैं ये जन जन में पहुंचने चाहिए, आम बच्चों में, इंसान में, किसान में, मजदूर। अगस्ता में तोशाम क्षेत्र में अभी तक बारिश की कमी महसूस की गई है, परंतु शाम को अचानक कोई अच्छी बारिश ने आम लोगों को गर्मी और उनसे राहत दिला दी है। उल्लेखनीय है कि इस बार मानसून का मौसम काफी अच्छा रहा था। जुलाई माह में अपेक्षा से अधिक बारिश हुई थी, परंतु जैसे ही अगस्त का महीना शुरू हुआ बादल आने जाने का दौर तो जारी रहा, परंतु बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग ने समय समय पर बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन बारिश नहीं हुई। आज शाम अचानक ही अच्छी बारिश हो गई। कस्बे के लोगों का कहना था कि वर्षा से गर्मी से राहत मिली है। उमस भरा मौसम लोगों के लिए परेशानी का कारण था। वर्षा ने गर्मी में राहत दिला दी है और वहीं दूसरी तरफ बस अड्डा के पास बरसात के कारण जल भराव की समस्या भी देखने को मिली। इसके साथ ही दुकानदारों का कहना था कि बरसात होते ही बस अड्डा के पास बाजार में जल भराव तो हो ही जाता है, जिसकी वजह से आम जन और दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश अच्छी है, गर्मी से मुझे निजात मिला है, पर इस जल भराव का कोई समाधान तो नहीं है। तो आपने इसके बारे में प्रशासन से बहुत बार अपील की है, कृपया करके हमारी अपील पर अमल करें और इस जल भराव का कोई समाधान करें। तो इससे आपको कुछ नुकसान भी होता है? बारिश नुकसान होता है सर, दो दिन के दिन तक गाहक नहीं आते हैं और पूरा दिन कीचड़ वगैरह होता रहता है और कस्टमर की भी दिक्कत होती है। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग ने जिला में राजकीय पशु अस्पताल एनआईटी का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान डीसीओ संदीप और गहलोत और डॉक्टर अरविंद सिंह एसडीओ की हाजिरी में पशु अस्पताल एनआईटी फरीदाबाद का औचक निरीक्षण किया गया। अस्पताल में उपलब्ध दवाइयों का भौतिक निरीक्षण किया गया। लोगों का आरोप पशुपालन विभाग से नहीं मिल पा रही दवाइयां। साथ ही निरीक्षण के दौरान कई प्रकार की दवाइयों का अधिक मात्रा में स्टॉक मिला। रतिया के गांव बाड़ा से भूदंड वास तक बनने वाली सड़क में घटिया सामग्री इस्तेमाल होने के बाद ग्रामीण भड़क गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य मौके पर ही रुकवा दिया और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर जांच की मांग की। बता दें कि रतिया उपमंडल के गांव बाड़ा से
भूदंडवास तक करीबन 40 लाख रुपए की लागत से मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से सड़क बनाई जा रही है, जिसमें घटिया सामग्री लगाए जाने का आरोप लगाते हुए गांव बाड़ा के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा कर दिया। जिन्नी मर्जी है सारा पिंड इकट्ठा होया, सानूं 3 दिन हो गए जी इन्हां नूं कहदिआं नूं। 3 दिन हो गए कहदिआं नूं भी बाई जी इहनूं साफ करके बना लो, ठीक करके बना लो, बाई जी कर दांगे बना दांगे, ऐं करी जांदे ने, मटीरियल भी नहीं पूरा पाउंदे। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 37 mm ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ 10 mm ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਆ ਉਲਟਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕਿ ਮਨੀਮ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਵਕੀਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਵੀ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਫੇਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਰੇਤਾ ਪਿਆਗਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਬੱਟਾ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਇਹ ਬਾੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁੰਦੜਵਾਸ ਰੋਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 15 ਕੁਛ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਦਿਖਾਈ, ਕੋਈ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ 37। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।